देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका कूलाम का नियम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल के बारे में एक नियम दिया। बात आती है यहाँ पर स्थिर बिंदु आवेश किसे कहेंगे। स्थिर आवेश का अर्थ हो गया कि आवेश कहीं भी गति नहीं कर रहा है, एक ही स्थान पर है। बिंदु आवेश, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माना कोई चालक है और यह धनावेशित है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके जो आवेश हैं वो वितरित हैं। यदि हम इसी आवेश के मान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित मान लें तो यह कहलाएगा पॉइंट चार्ज। कूलाम ने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश है, माना दो आवेश हैं, पहले का मान Q1 है और दूसरे आवेश का मान Q2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह माना स्मॉल r है। तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, बल क्या होगा, या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण। समान प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और यदि एक धनात्मक आवेश होगा और एक ऋणात्मक तो तब इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण अथवा जो प्रतिकर्षण बल है वह एक तो निर्भर करता है दोनों आवेशों के गुणनफल के जो अनुक्रमानुपाती होता है, और जो ये बल है वह इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों स्थितियों को यदि हम एक साथ लिखें तो यह हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का चिन्ह यदि हम हटा दें तो यहाँ पर हमें एक नियतांक रखना पड़ेगा। तो माना यह नियतांक K है तो ये हो जाएगा F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और यह दो स्थितियों पर निर्भर करेगा। एक तो मात्रक प्रणाली और दूसरा निर्भर करता है माध्यम पर। मात्रक प्रणाली हमारे पास जैसे MKS पद्धति होगी या अंतर्राष्ट्रीय जो SI पद्धति होगी MKS पद्धति, FPS हो गया, CGS पद्धति होगी। और माध्यम का अर्थ हुआ कि दोनों जो आवेशों के बीच का जो माध्यम है वो क्या है, यह वायु भी हो सकता है, निर्वात हो सकता है, या कोई अन्य माध्यम है, उसमें दो आवेशों के बीच बल की गणना में कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम K का मान ज्ञात करना चाहें तो यदि यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अर्थात MKS पद्धति और माध्यम में वायु अथवा निर्वात लें तब इस K का मान हो जाता है 1/4πε0। यदि हम जो K का मान है वह इस सूत्र में रख लें तो यह हो जाएगा, सूत्र हमारे पास है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। लेकिन बिंदु आवेश कहाँ होंगे, यहाँ पर हमने कहा कि जो स्थिति K का जो मान है वह कब है, ये मान कब होगा, जब मात्रक प्रणाली MKS में लेंगे और माध्यम क्या होगा, वायु अथवा निर्वात होगा। इस प्रकार से जो ये एप्सिलॉन नॉट है वह कहलाती है एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख लेते हैं EPS। एप्सिलॉन नॉट यह कहलाता है विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता होगी, नॉट हम ले रहे हैं निर्वात की, निर्वात, या निर्वात के स्थान पर हम वायु, माध्यम के लिए भी इसी संकेत को प्रयुक्त करेंगे, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता।
ठीक हो गया। तो यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हैं तो उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कहलाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यदि हम ε0 का जो मान लिखें तो यह मान हो जाएगा ε0 = हो जाता है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब यहाँ से यदि हम ε0 का मात्रक लेंगे तो मात्रक हो जाएगा ε0 का मात्रक हो जाएगा, ε0 इधर ले लो तो यहाँ से F नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये ε0 का मान अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता का मान इतना होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कि इस मान को हम यदि यहाँ पर रखें, ये वाला मान किसका था 1/4πε0 इस स्थिरांक का मान था। तो यदि यहाँ पर ε0 का मान रखें तो 1/4πε0 का मान आता है 9 × 10⁻⁹ और यहाँ से इस सूत्र से इसका मान हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये दोनों बिंदु आवेश निर्वात में हैं तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और जहाँ 1/4πε0 का मान हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। अब यदि माध्यम निर्वात या वायु के अलावा अन्य माध्यम है तब फॉर्मूला ये नहीं रहेगा बल्कि थोड़ा बदल जाएगा। मानो कोई मीडियम है तब उस मीडियम में माध्यम में उन आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 के साथ एक स्थिरांक लिख लेते हैं K Q1 Q2/r²। जहाँ पर जो K है वह उस माध्यम का, जिस माध्यम की हम बात कर सकते हैं, माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे मोम हो सकता है, कोई कागज़ के बीच में हो सकता है या कोई चालक के मध्य हो सकता है। तो K का मान कहलाता है उस माध्यम का परावैद्युतांक। और जो ε0 की है हम इसको एक अन्य संकेत एप्सिलॉन, यहाँ पर हम नॉट नहीं लिख रहे हैं, एप्सिलॉन से प्रकट कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन कहलाएगा उस माध्यम की विद्युतशीलता। जैसे ε0 था हमारे पास निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, उसी प्रकार से एप्सिलॉन हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता और K कहलाएगा माध्यम का परावैद्युतांक। इस प्रकार से हम K को इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, K = ε/ε0। अर्थात किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा वह उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से जो कूलाम का नियम है वह इस प्रकार से है। दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला जो बल है, यदि दोनों बिंदु आवेश निर्वात में हैं तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, और यदि किसी माध्यम में है तो ε0 की जगह ε0 K हो जाएगा। तो ये हो गया कूलाम का नियम। थैंक यू।